यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे जोसेफ मुकासा बलिकुडम्बे के बारे में। इनका जन्म 1860 में हुआ था। इनका मृत्यु 15 नवंबर 1885 में हुआ था। ये बुगंडा शहर के थे। इनका देश था युगांडा, अफ्रीका, और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार अफ्रीका में किया था। यह उस समय की बात है जब सुसमाचार का प्रकाश अफ्रीका के युगांडा में अभी तक प्रवेश नहीं किया था। युगांडा के राजा मुटेसा प्रथम ने मिशनरियों को अपने देश में सुसमाचार प्रचार के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप जेम्स हैनिंगटन जैसे मिशनरियों के द्वारा युगांडा में आध्यात्मिक पुनरुत्थान हुआ। लेकिन राजा मुत्से के पुत्र दनियरी मवांगा द्वितीय उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर चढ़े और अपने देश में ईसाई मिशनरियों से घृणा करने लगे। वे लोगों के सामने उन्हें अपमानित करने के लिए मिशनरियों को पकड़ते थे और अतः उन्हें मार डालते थे। जोसेफ मुकासा का जन्म एक सम्मानित परिवार में हुआ था। उन्होंने मिशनरियों के प्रयासों से यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बुरी आदतों को त्याग दिया और बाइबल के सत्य के मार्ग में अपने जीवन का नेतृत्व किया। वे मुटेसा प्रथम और मवांगा द्वितीय के बाद दरबार में सेवा की। उनकी देखरेख में 200 से अधिक युवाओं को रखा गया था। जब मिशनरियों ने सुरक्षा के कारण से उस स्थान को छोड़ दिया तो मुकासा ईसाइयों के अगुवा बन गए। जब उस साल के मुकासा ने ब्रिटिश अंग्रेज बिशप जेम्स हैनिंगटन की हत्या के लिए राजा मवांगा को फटकार लगाया। तुरंत राजा ने मुकासा को राजा का अपमान करने और उनके राज्य की इच्छाओं के खिलाफ काम करने के कारण गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्हें एक पोल से बांधा गया था और उनके चारों ओर जलाऊ लकड़ी डाली गई थी। उनका गला काट दिया गया और उनका खून उसी मिट्टी में बह गया जिसके लिए उन्होंने ईमानदारी से सेवा की। जैसे आग उनके शरीर को जला रही थी, उस शहीद की आत्मा को स्वर्ग में महिमा के साथ स्वीकार किया गया था। 15 नवंबर 1885 को मुकासा की मृत्यु हो गई। उन्हें युगांडा में मसीह के लिए पहला शहीद माना जाता है। एक मुकासा गेहूं का एक दाना की मृत्यु के द्वारा युगांडा में परमेश्वर की काम करने के लिए कई मुकासा पैदा हुए। प्रिय, क्या आप उन देशों के लिए बोझ रखते हैं जहां सुसमाचार का प्रकाश अभी तक नहीं छाया है? प्रभु, मुझे आपकी इच्छा के अनुसार अन्य देशों में ले चलो और मुझे उन्हें आपके लिए बदलने में मदद करो। आमीन।